जब वाक़ई होने वाली वाक़ई हो जाएगी, उसका वकूफ़ पज़ीर होना झूठ नहीं है। उस दिन वो बहुत सारों को तो पस्तियों में डाल देगी और बहुत सारे उस दिन रिफ़तें पा जाएंगे। और जब हिलाई जाएगी ज़मीन, हिलाया जाना, और उड़ाए जाएंगे पहाड़, उड़ाया जाना, और वो बिखरे हुए गुबार की तरह हो जाएंगे। है इंसानों, तुम उस दिन 3 ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। दाएं हाथ वाले कामयाब, क्या कहना इनकी कामयाबी का। बाएं हाथ वाले नाकाम, क्या कहना इनकी नाकामी का। फस्साबिकून अस्साबिकून, तीसरा ग्रोह सबसे आगे वाला, सबकत ले जाने वाला, आगे बढ़ जाने वाले। ये उस दिन अल्लाह के मुकर्रब होंगे, बहुत करीबी होंगे, नेमतों वाली जन्नत में होंगे, बागात में होंगे। इस मुकर्रबीन गुरोह में एक बहुत बड़ा ग्रोह उम्मत की अव्वलीन सदियों में से इनमें से होगा, और थोड़े होंगे बाद वाली सदियों में से जो इन खुशकिस्मत तरीन इंसानों में शामिल होंगे, जिन्हें अल्लाह का कुर्ब, इंतहाई कुर्ब नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाल के कायनात, माल के कायनात, राज के कायनात, मुदब्बिर कायनात की हम्दो सना के बाद ताजदार अंबिया, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, इमामुल अव्वलीन वल आखरीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुजाहिदीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह पाक की अनगिनत बेशुमार बेहदो हिसाब रहमत आमीन सुम्मा आमीन। इंसान को दुनिया में 2 तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। एक इम्तिहान छोटा और एक इम्तिहान बड़ा। छोटा इस एतबार से कि वो दुनिया में ही होता है और उसका ताल्लुक भी दुनिया के साथ होता है। और दूसरा इम्तिहान बड़ा इम्तिहान, वो इम्तिहान होता तो दुनिया में ही है, लेकिन उसका ताल्लुक दुनिया के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक आखिरत के साथ है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये इम्तिहान, ये आजमाइश दुनिया में ही डाली जाती है, अल्लाह ये जानने के लिए कि आमाल में तुम में सबसे अच्छा कौन है, कौन अच्छे लोग हैं, वो इन इम्तिहानात से गुजारता है। ये जिस इम्तिहान का अल्लाह ने जिक्र किया और मैं भी आपके सामने कर रहा हूं, इसका ताल्लुक भी दुनिया के, बस एक बात समझ कर आगे चलते हैं, इसका ताल्लुक भी दुनिया के इम्तिहानों की तरह है। आप जानते हैं दुनिया का इम्तिहान भी बच्चों के इम्तिहान होते हैं। नतीजे के एतबार से ये दुनिया के इम्तिहान और वो आखिरत ये एक जैसे हैं। वो कैसे कि बाज फेल हो जाते हैं,
बाज पास होते हैं और बाज आला नंबरों के साथ पास होते हैं। आप जानते हैं उनके फ्लैक्स इदारे लगाते हैं, उनके नाम कहीं कहीं पहुंचते हैं कि फलां ने इतने नंबर लिए, इतने लिए। उसमें उसकी काविश तो सिर्फ इम्तिहान देने तक होती है, उसके बाद उसके नाम को आगे फैलाने की, सब तक पहुंचाने की कोई और अदा करता है। बेन ही ये जिस इम्तिहान की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इम्तिहान देता तो फर्द है, लेकिन जब ये इम्तिहान वो अच्छा दे लेता है और बहुत अच्छा दे लेता है, फिर उसकी इज्जत, फिर उसकी शोहरत, फिर उसका मुकाम, फिर उसका नाम सदियां गुजरती चली जाती हैं। किसी का नस्बी ताल्लुक भी उससे नहीं होता, लेकिन वो नाम बाकी रहते हैं। लाख दुनिया कोशिश करती रही हो उनके दौर में भी और बाद में भी करती रहे, जितनी कोशिश करेगी अल्लाह उस नाम को उतना और ज्यादा ऊपर लेके जाता। मेरे एक दोस्त प्रोफेसर ने कॉलेज में मुझे बताया, वो उम्रे पे गए, तो जो आपकी मेरी तरफ वक्त यकीनन हमारा मुख्तसर सा होता है। कहते मैं मस्जिद नबवी के, अल्लाह हम सबको वहां बार बार जाने की, हर साल जाने की और साल में कई बार जाने की तौफीक अता फरमाए। कहते मैं नमाज पढ़ के निकला तो वहां मैंने देखा कि काफी रश एक तरफ। कहते मैं उधर को हुआ तो वो किसी दीनी और सियासी जमात, नाम मैं नहीं लूंगा ना मैं लेता हूं, उसके अमीर थे, काफी दुनिया थी। मैं करीब हुआ तो मैंने देखा फलां है, उनने मुझे बताया, मैं आपको नहीं बताऊंगा। कहते फिर एक आध दिन के बाद मैं फिर नमाज पढ़ के निकला उसी बाबे फास से, तो बहुत दुनिया इकट्ठी थी, बड़ी दुनिया इकट्ठी थी। तो मैं करीब होके मैंने देखा कि ये कौन है। तो कहते हैं मैं जब करीब हुआ तो दुनिया थी कोई, करीब हुआ तो मैंने देखा वो डॉक्टर जाकिर नाइक थे। क्या उनका कोई नस्बी ताल्लुक था उनसे? ज़ाहिर है जब जो इस इम्तिहान में जिस तरह देने की कोशिश करेगा, अल्लाह उसके नाम को उसी तरह से बुलंद करता चला जाएगा। फिर हदूदों क़ुयूद, पाबंदियां मुल्कों की, जमानों की, इलाकों की, हुकूमतों की उसके नाम को नीचे नहीं ला सकते। उसका प्रोटोकॉल बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है और उसकी जिंदगी में भी बढ़ता रहेगा और उसके बाद भी बढ़ने का अमल क़यामत तक जारी रहेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बस बात आगे चलाते हैं, लंबी यहां हो गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब थे, हयात थे, तो नाम बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं होगा जितना आज, जितना दुनिया जानती है। नाम तो बड़ा था, लेकिन इतनी दुनिया तो नहीं जानती होगी ना। इब्ने तैमिया का नाम बड़ा होगा, लेकिन इतना तो बड़ा नहीं होगा जितना आज है। शाह वलीउल्लाह का नाम बड़ा होगा 2 सदियां पहले, लेकिन इतना तो नहीं था जितना आज है। जो भी फिर इस इम्तिहान में अपने आप को खपाएगा, अल्लाह उसको फिर उसी तरह उठाता चला जाएगा। जितनी दुनिया दबाने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ जबानें खोलने की कोशिश करेगी, अल्लाह ताला उतना ही उसको रिफतें अता करता चला जाएगा। और ये रिफतें तो हैं दुनिया की। अल्लाह ने कुरान मजीद में, मैंने सूरह वाक़िया की पहली आयत आपके सामने तिलावत की, खाफिज़तुर राफ़िया, वो क़यामत उस दिन बहुत सारियों को पस्तियों में डालेगी, वह राफ़िया, और जो वहां अल्लाह रिफतें अता करेगा उसका कोई शुमार ही नहीं होगा। जो अल्लाह मुकाम अता करेगा उसका कोई शुमार ही नहीं होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुझे और आपको भी मौका दिया है कि मैं और आप भी इस मुख्तसर सी, तो जो आपने मेरी तरफ रखनी है, इस मुख्तसर सी किसी भी वक्त खत्म हो जाने वाली, मुख्तसर कह रहा हूं, 60 साल उम्र हो तो कितने महीने,
60 साल उम्र हो तो 700 सिर्फ 20 महीने। 60 साल उम्र हो, महीने कितने? 720। वो महीना एक आया यूं गुजर गया। कल रमजान था 6 महीने उसको हो गए, यूं ही 720 महीने। हजारों में महीने तेरी मेरी जिंदगी के नहीं है, लाखों में नहीं है। लाखों में होते, करोड़ों में होते तो तब भी उस हयात के मुकाबले में तो कुछ नहीं थे, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन ये तो है ही कुछ ना, ये तो चंद 100 हैं। और है भी किसी भी वक्त। अभी ये पिछले हफ्ते की बात, मेरे बड़े मोहसन कुलीग एक प्रोफेसर, एहसान बहुत उनके दुनिया के हवाले से मैं अपने ऊपर समझता हूं। वो फोन आया, मैं कॉलेज में बैठा हुआ, फोन आया तो बड़ी देर के बाद, कोई साल भर हो गया होगा, तो मैंने बड़ा वो जल्दी के साथ फोन को उठाया। क्या अब उनसे बात हो जाती है, लेकिन जब मैंने फोन उठाया मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो आगे से वो नहीं बोल रहे थे, उनकी इकलौती औलाद बेटी बोल रही थी कि अंकल अब्बा जान दुनिया से चले गए, आप अंकल उनका जनाजा पढ़ा सकते हैं? फोन तो वही, नाम वही मेरे पास, लेकिन वो नाम वाला चला गया। मुख्तसर सी जिंदगी, बड़ी हुई तो 70 साल हुई होगी, तो 70 साल हो तो कितने महीने बनते? 840। 80 साल हो तो कितने बनते हैं? 960। तो ये चंद 100 महीने हैं जो मैं और आप गुजार के, अगर इनको उस तरह से गुजारे कि जैसे अल्लाह को मतलूब हैं, इस मुख्तसर सी जिंदगी को मैं और आप इस तरह से कीमती बना जाएं कि मैं और आप दुनिया से जाएं। नाम कुरान पढ़ते हैं आप भी, कुरान में अल्लाह ने अंबिया का और बाज का तज़किरा किया है कि मैंने उनके नाम बाकी रख दिए। वो तो जाएंगे लेकिन उनके नाम बाकी रखेंगे, उनके काम बाकी रखेंगे जब वो इस रास्ते को इख्तियार करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह मुझे और आपको भी ऐसी ही जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे कि जिनका शुमार किन में हो? अस्साबिकून साबिकून में हो। अल्लाह ने यहां तकसीम की, तो जो आपकी मेरी तरफ, इससे आगे और तकसीम अल्लाह से बढ़कर कौन कर सकता है? इसी सूरह वाक़िया में कहा कुछ फेल, पास वालों के बारे में पता है क्या कहा? फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। ये पास वाले जो है ना, ये इस उम्मत की पहली सदियों में भी बड़ा गिरोह कसरत के साथ, व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, और उम्मत की आखिरी सदियों में भी ये गिरोह बड़ा कसरत के साथ होंगे। लेकिन जब बात आई साबिकून की, तो यहां वो नहीं कहा सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, कहा सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। इस उम्मत की पहली सदियां, पहली, दूसरी, तीसरी, ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूं, कहा उनमें तो ये कसरत के साथ, व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, इस उम्मत की आखिरी में, व कलीलुम मिनल आखिरीन, उम्मत की आखिरी सदियों में थोड़े थोड़े कलील होंगे, कोई कोई इसमें शामिल होगा। आए मैं और आप आज नियत और इरादा करें। आज मेरे और आपके पास मौका है, पहले इससे कि वो मौका जाता रहे, पहले इससे कि आने वाला पैगाम आ जाए। मैं और आप आज नियत करें और कोशिश करें, आज नियत करें, करते हैं कि मैं और आप, ये जो अल्लाह ने 3 की तकसीम की है, फेल, पास और बस साबिकून, आला नंबरों के साथ पास, मैं और आप आज नियत करें कि मैं और आपने इनमें शामिल होने की कोशिश करनी है। इसके लिए कोशिश भी करनी है और इसके लिए अल्लाह से दुआ भी करनी है। मेरा यकीन है जिसमें ये कोशिश और साथ दुआ शामिल हो जाए, अल्लाह ताला उसको उस मंजिल पर पहुंचा देता है। वो नाकाम हो ही नहीं सकता, वो नामुराद हो ही नहीं सकता। आए मैं और आप आज नियत और इरादा करें कि ये जो सूरह वाक़िया में अल्लाह ने तकसीम करके, वंड करके बताया, वह साबिकून का फेल, उनका जो अंजाम होगा उसका जिक्र आगे किया, पास कहा उसकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन जब साबिकून की बात हुई तो उनके इनामात का जिक्र साथ ही शुरू कर दिया। कहा पहला तो उनके लिए इनाम ये है, क्या? उलाइकल मुकर्रबून। अल्लाह फरमाते ये मेरे मुकर्रब होंगे उस दिन,
अल्लाह अकबर। हम यहाँ फख्र करते हैं, मेरा एमपी है कि मैं बड़ा करीबी हूं, वो फलां का बड़ा करीबी है, ये फलां का बड़ा करीबी है। भाई ठीक है, ये कुर्बतें ठीक, हम उसकी नफी नहीं करते, लेकिन भाई ये कुर्बतें, ये इंसानों की कुर्बतों की बात नहीं हो रही, उस रहमान की कुर्बतों की बात हो रही। अल्लाह मुझे और आपको उसकी कुर्बतें नसीब फरमाते। अल्लाह मुझे और आपको दुआ कर दी, दिल से कर दीजिए, और आज नियत भी कर लीजिए, नियत भी कर लीजिए कि मैं और आपने अपना सफर आज से शुरू करना है उस अस्साबिकून में। कोशिश करनी है, मैं आगे अभी बताता हूं, आगे आप गे नहीं सकूंगा, कि मैं और आपने उसमें शामिल होने की कोशिश करनी है। और मैं आपको ये बताऊं, मैं और आप कोशिश शुरू करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। अगर नहीं भी लिखा हुआ तो दुआ क्या करती है, लिखे हुए को भी बदल देती है। एक ही चीज लिखे को बदलती है, और वो खुलूस के साथ तेरी मेरी रात की तन्हाइयों में अल्लाह के हुजूर रो कर गिड़गिड़ा कर कि अल्लाह मैं तो उनमें जाना चाहता हूं, अल्लाह मैं तो उनका साथ चाहता हूं। अल्लाह वो जो अस्साब, ये भूलेगा नहीं आपको, सूरह वाक़िया अस्साबिकून, अल्लाह मैं साबिकून में शामिल होना चाहता हूं। वल्लाह तू ये अल्लाह के साथ जिद और ये मोहब्बत का इकरार और इजहार करेगा और दुआ करता रहेगा, अल्लाह तुझे उसमें शामिल कर देगा। तो ये तेरी और मेरी मुख्तसर सी जिंदगी बड़ी कीमती जिंदगी, बड़ी कीमती बन जाएगी। मैं कहता हूं इसको बड़ी कीमती है, इसलिए कि इसके बदले वो कुछ है जो किसी आंख ने देखा, जो किसी के ख्याल में आया, यानी सारी इंसानियत इकट्ठी हो जाए कि वो ऐसा होगा, वो जो ख्याल करे वो ख्याल फिर पीछे रह जाएगा, वो उससे भी आगे है। अल्लाह ताला मुझे और आपको वो पाने की तौफीक अता फरमाए। उसमें 3 रुकावटें, आप कहेंगे कि सिर्फ बताया, आगे उसकी कोई वजाहत नहीं की कि उसमें आ जाएं। 3 उसमें बड़ी रुकावटें हैं, वक्त के एतबार से अब मैं गिनूंगा ही। 3 रुकावटें हैं, फिक्री और अमली, इनको दूर करना है। नंबर 1, तो जो आपकी मेरी तरफ याद हो जाना चाहिए, और आज नियत मैं और आपने की, इंशाअल्लाह अल्लाह इसको पूरा करने की तौफीक देगा कि मुझे और आपको आखिरत को तरजीह देनी है। तरजीह दुनिया को दें और ख्वाहिश करें कि वो हो जाएगा तो ये वाला होगा। बल तो से रूनल वल आखिरातो खैरुम इन्ना हाजा, कहा ये पहले भी मैंने बताया हुआ था, उन्होंने भी गलती की, उनका जिक्र अल्लाह ने इसलिए किया कि तुम वो गलती ना करना। बताया मैंने उनको भी था कि कहीं दुनिया को तरजीह ना दे बैठना, ये दुनिया तो चंद दिन की, ये तेरे आरजी रहने की जगह नहीं, आरजी गुजरने की जगह है। रहने की है कि हाँ, तेरा सफर शुरू हुआ यहां से और कब्र के करीब पहुंचता पहुंचता तू समझता है मेरी अभी उम्र बाकी है, और तुझे नहीं मालूम ये आखिरी दिन तो बिल्कुल तू किनारे के ऊपर गुजारता है, और जब वक्त आता है तो तू उसके अंदर चला जाता है। ये तो तेरी गुजरगाह है, दुनिया ठहरने की थोड़ी जगह। ये जब हम फिक्र अपनी ठीक नहीं करते, फिक्र हमारी में दुनिया बैठी हुई है, दुनिया को तरजीह देते हैं, तो फिर भाई आखिरत को तरजीह नहीं हो सकती। इसका कतन मतलब नहीं कि दुनिया के कामों को छोड़े, प्रैक्टिस करने वाला प्रैक्टिस छोड़ दे, कारोबार करने वाला कारोबार, नौकरी वाला नहीं, कतन इसका मतलब नहीं। इसका मतलब यह है उसको भी कर और उसको भी कर, इसको उतनी फिक्र दे, उतनी प्लानिंग, उतनी कोशिश कर, ये जितनी दुनिया की जिंदगी है, और उसके लिए उतनी कर जितनी वो जिंदगी है। ये वंड तो गलत ना कर, वंड खुद गलत कर रहा है, जानते बूझते कि ये जिंदगी कितनी है और वो जिंदगी कितनी है, और वंड अपनी गलत करके कहता है नतीजा और निकले। भाई नतीजा तो और नहीं निकल सकता, नतीजा तो जो तू बो रहा है वही काटेगा। अगर तेरी तकसीम अपनी गलत हो गई है तो तू नतीजा ये समझे कि ये निकल आएगा, ये नहीं आएगा। अगर तरजीह तेरी सोचे, तेरी फिक्रें, तेरी प्लानिंग और तेरी कोशिशें अल्लाह की रजा और आखिरत है, हां दुनिया को साथ तू कमा रहा है, वो कमाना तेरा इबादत है, बच्चों को खिला रहा है, सारा ये सब कुछ इबादत है। पहला क्या, अपनी फिक्र को ठीक करना है, आखिरत को आगे रखना है, ठीक है। दूसरा हमारे यहां, मैं मुख्तसर करता हूं, वक्त बड़ा,
हमारे यहाँ ये जो कामयाबी के तस्वर बन गए हैं ना, ये बड़े मेरे ज़हन को चुभते हैं। क्या है जी मेरे 2 पुत्र डॉक्टर बन गए, जी मेरे 2 सारी ज्यों रट लगाई है भाई, मजलिस और है, बैठे और है, तेरे 2 पुत्र डॉक्टर बन गए, कोई फला हो गया, 1-2 बार चले गए तो फिर क्या हो गया? तू किसी मजलिस को भी नहीं करने देता, बात भी नहीं करने देता। वो कौन सी मजलिस है तो जो तू छोड़ता है जिसमें ये जिक्र नहीं करता कि मेरे 2 पुत्र डॉक्टर हो गए, मेरा फलाह हो गया? भाई ये तो दुनिया की चीजें, ये अल्लाह की अता है, नेमत है दुनिया की, ये कामयाबी तो नहीं है ना। तू नहीं इन चीजों को कामयाबी अगर बनाएगा तो ये बड़ी रुकावट है साबिकून के रास्ते। ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी का ताल्लुक दुनिया की किसी चीज के साथ नहीं, उसका ताल्लुक आखिरत के साथ है। आखिरत की चीजों को कामयाबी समझ, और वो कर रहा है, तू कर रहा है, तेरी औलाद कर रहा है, उसको प्रोपेगेट कर, उसका जिक्र कर, जहां बैठे उसको आगे पहुंचा, तो फिर मैं समझूंगा कि तेरे यहां कामयाबी का तस्वर ठीक है, वरना तेरा कामयाबी का तस्वर ही गलत है। तो ये दुनिया की ये जो अल्लाह ने चीजें दी हैं, वो नेमत दी है, सही उसका इस्तेमाल करेगा तो नेमत है, गलत करेगा तो ज़हमत है तेरे लिए, तेरे पर बोझ है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं जो तूने तीर मार लिया। आज हमारी जिंदगियों का मकसद ये बन गया कि हमने ये बड़ा काम है जी, ये कामयाबी है। भाई ये कामयाबी नहीं, ये ठीक है, ये दुनिया की जरूरतें हैं, नेमतें हैं, ठीक है, लेकिन कामयाबी का ताल्लुक तो आखिरत के साथ है। तीसरी चीज जो है, वो जो इसमें रुकावट है, वो है दीन के बारे में हमारा बड़ा महदूद तसव्वुर। हम दीन के किसी एक जुज को अपनाए हुए हैं और समझते हैं कि वो मंजिल, भाई वो मंजिल के लिए पूरा दीन, कुली दीन जिसमें हकूकुल्लाह भी है और हकूकुल इबाद भी हैं, उन दोनों को लेके चलेगा तो बात बनेगी। हकूकुल्लाह भी और हकूकुल इबाद भी, और दीन को मजमूई हैसियत से सिर्फ इतना जान ले, मैं बात एक कर दूं, वक्त चूंकि हो रहा है। कुरान मजीद में ahकाम की आयात तो 500-550 हैं और मुआमलात की आयात हजारों में हैं। अगर तू सिर्फ चंद ahकाम को दीन समझ लेगा तो भाई बात नहीं बनेगी। ये कुरान एक पूरा ज़ाब्ता है, अपनी पूरी जिंदगी को हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद में इस तरह से सेट कर कि कुरान की कोई आयत तेरे खिलाफ गवाही देने वाली, इसको इस तरह से पढ़ कि ये कुरान तेरे हक में गवाही बन जाए, तेरी जिंदगी कुरान के मुताबिक बन जाए। दीन की जो मजमूई शक्ल है उसको अपना, ना कि कोई इनफिरादी, बड़ी बात है, उसको मैं नफी नहीं करता कि कोई दीन के किसी एक जुज को अपनाए हुए है या इबादत के किसी एक सिलसिले को अपनाए, तो वो भी बड़ी बात है, लेकिन असल बड़ी बात है दीन की कुल्ली हैसियत को, दीन जो हकूको फराइज का, जिसका ताल्लुक हकूको फराइज के साथ है, उसको तो तूने पीछे डाला हुआ, उसकी तो तुझे फिक्र कोई नहीं। वो तो अब चूंकि वक्त हो रहा है, वो तो तू सालों से बहन से नाराज है, तू कभी राजी करने की कोशिश नहीं कर। जिंदगी तेरी गुजर गई है, मौत तेरे करीब है, हक खाए हुए हैं तूने, कभी तो वापस लौटाने की तुझे कभी फिक्र नहीं हुई। तेरे मामला, तेरे रवैये, नौकरों से लेकर दूसरों के साथ तेरे रवैये है और हैं, सीरत और बताती है, कुरान और बता रहा है। मैंने किन चीजों का जिक्र किया? 3, तरजीह अपनी सीधी कर, कामयाबी का तस्वर अपना ठीक कर, और दीन जो मजमूई शक्ल में है उसको इख्तियार कर। ये तीनों रुकावटें हैं, अगर इनको दूर करके 5 काम मैं सिर्फ गिनवा देता हूं। अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़, अपना ताल्लुक इबादत फर्जी और नफली के साथ जोड़ अगर वो मुकाम लेना है। तीसरा, अल्लाह के घरों के साथ जुड़ जा, तेरा दिल मस्जिदों में लगे और यहां मुराकबा तेरा और ठहरना तेरा और अपने नफ्स को देखना तेरा बड़ा जरूरी है। ठहर जा, किसी नमाज के बाद घर में भी ठहर और इसमें भी ठहर। तीसरा और चौथा, हकूकुल इबाद की फिक्र कर, और 5वां, अल्लाह के दीन को गलबे के लिए तू क्या कोशिश कर रहा है, क्या प्लानिंग है तेरी। ये 5 काम करने हैं, इन 3 फिक्रों और इनको दुरुस्त करना है। अगर ऐसा हो गया, इंशाल्लाह मैं और आप अस्साबिकून में शामिल हो सकते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह जितने हाजरीन हैं, हम सबको, हमारे जितने खानदानों के अफराद हैं, सबको अल्लाह
अल्लाह हमारे जितने मुतल्लिकीन है सबको अल्लाह अस्साबिकून अस्साबिकून में शामिल।